जेई के इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन की हमें लिमिट निकालनी है। अगर आप टी इक्वल टू जीरो इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि वन की पावर वन अपॉन जीरो, तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। और सब नंबर वन टू थ्री फोर से लेकर एन तक सबकी पावर में हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो अगर वन की पावर इन्फिनिटी है, टू की पावर इन्फिनिटी है, थ्री की पावर इन्फिनिटी है, तो वो सब क्या हो जाएंगे? इन्फिनिटी बन जाएंगे। और यहाँ पर टी की जगह जीरो रखोगे तो इन्फिनिटी की पावर जीरो आ जाएगा, जो कि एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। फिर जब इन्फिनिटी की पावर जीरो के बारे में मतलब जीरो होती है तो हम ई की पावर लिमिट करके लॉग की टर्म्स में लिखते हैं एक्सप्रेशन को। तो अगर आप इसको लिखने की कोशिश करोगे तो आपको वहां से कोई मदद नहीं मिलेगी। फिर आप थोड़ी देर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर आप क्या ध्यान से देख पाएंगे कि जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें एन की पावर वन अपॉन साइन स्क्वायर टी है और बाहर से पावर साइन स्क्वायर टी है। तो अगर एन की पावर वन अपॉन साइन स्क्वायर टी को कॉमन ले लोगे पूरे एक्सप्रेशन में से, तो इसकी पावर साइन स्क्वायर टी होगी तो एन बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन में से एन की पावर वन अपॉन साइन स्क्वायर टी को कॉमन लिया। तो चलो कॉमन ले लेते हैं। मैंने क्यों लिया ये भी मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि ई इन्फिनिटी की पावर जीरो को हम जिस प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं उस प्रोसीजर से सॉल्व करके हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। तो फिर हमने क्या किया, एन की पावर वन अपॉन साइन स्क्वायर टी को कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा वन की पावर वन अपॉन साइन स्क्वायर टी अपॉन एन की पावर वन अपॉन साइन स्क्वायर टी, राइट। प्लस सिमिलरली टू की पावर में हो जाएगा अपॉन एन की पावर में हो जाएगा। ऐसा करते करते आप जो है आपको वन तक जाना पड़ेगा और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर टी। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जब साइन स्क्वायर टी का इसकी पावर में इंटू करूंगा, पता ही आपको प्रॉपर्टी, तो ये एन हो जाएगा और लिमिट टी जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है। तो अब एक काम करिए, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एन की होल पावर, वन अपॉन साइन स्क्वायर टी को मैं कॉसेक स्क्वायर टी लिख ले रहा हूँ। सिमिलरली टू अपॉन एन कॉसेक स्क्वायर टी प्लस थ्री अपॉन एन की होल पावर कॉसेक स्क्वायर टी एंड सो ऑन अप टू एन अपॉन एन, यानी कि वन की पावर कॉसेक, यहाँ पर भी हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर टी की होल पावर साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं टी को जीरो यहाँ पर अगर पुट करूँ तो कॉसेक जीरो जो होता है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना। लिमिट निकाल रहा हूं तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो वन अपॉन एन, जैसे यहाँ पे वन टू थ्री फोर नंबर्स जो हैं और ये एन तक हैं, और ये यहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एन जो है वन से बड़ा है, यहाँ पर मेंशन तो नहीं है पर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप वन टू थ्री फोर से लेकर एन तक जा रहे हैं, इसलिए कॉमन सेंस लगा के एन जो है वन से बड़ा है, टू से बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो वन अपॉन एन जो है वो वन से छोटा नंबर होगा, है ना। मतलब लेट से जैसे 0.23 ऐसा ले लेते हैं और इसकी पावर अगर इन्फिनिटी करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो वन से छोटे नंबर की अगर पावर आप इन्फिनिटी करोगे तो जीरो आएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सभी टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगी एक्सेप्ट लास्ट टर्म। और यहाँ पर टी की जगह पर आप जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, वन की पावर जीरो वन होता है, और यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एन है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।